ये डायरेक्ट अब सीधा जंगल है, नेटवर्क भी नहीं रहेगा शायद उस तरह। धीरे, एकदम धीरे एंड धीरे। ये चोरल नदी को हम क्रॉस कर रहे हैं। अरे बाप रे, अरे डर गया ना रे मैं, गलत आ गए। चलो उधर से उधर जाना है अपन को, सीधा रास्ता। भाई साइड चाहिए। अरे मत मत डरो मत। हाँ बस। और यहाँ नर्मदा जी है। अब ये जल जो है ये बैक आ गया था, अभी कम हो चुका है। ये सिद्धगढ़ है। वो अहिल्या देवी जी होलकर जो थे उन्होंने बनवाया था, वो मंदिर बनवाया था। तो सारा अहंकार घमंड सब निचोड़ दिया दूसरी ही दिन। सोचो। नर्मदा हर दोस्तों, हम हैं बड़वा जंगल में चारुकेश्वर मंदिर और चारुकेश्वर आश्रम, दगड़ू महाराज आश्रम भी बोला जाता है इनको। चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ रुके हम। देखिए वो मेरा आसन लगा हुआ है, ये वाला। उधर बाकी दो बाबाओं का है और ये हॉल दिया जाता है। थोड़ी सी ठंडी लगी लेकिन ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक है। ये रहे चारुकेश्वर भगवान। चारुकेश्वर भगवान के आरती बहुत सुंदर हुई और कल आपको दर्शन भी कराए थे, लेकिन आज फिर से दर्शन कराएंगे आपको, चिंता न करें। देखिए कैसा मंदिर है। यहाँ पे पहले छोटा मंदिर हुआ करता था, चारुकेश्वर भगवान ही थे सिर्फ। और वो अहिल्या देवी जी होलकर जो थे उन्होंने बनवाया था, वो मंदिर बनवाया था, लेकिन चारुकेश्वर भगवान पहले से थे। ऐसा ये सुंदर श्री दगड़ू बापू आश्रम। दगड़ू बापू जी ये है और उनके शिष्य ये रहे श्री लक्ष्मण चैतन्य बापू, दोनों ब्रह्मलीन हैं। यहाँ पे रामदेव बापू है, रामदेव बाबा पीर। और ये सुंदर सा मंदिर पहले, हाँ, पहले यही गर्भगृह था पहले, फिर उसके बाद में बाकी सब बना। ये सिद्धगढ़ है, देखिए कितना बड़ा है। सिद्धगढ़ भी दिखाऊंगा आपको, दर्शन कराऊंगा। कल कराए थे दोस्तों, लेकिन फिर भी कराऊंगा मैं अब। और ये सुंदर सा परिसर। अभी भोजन नहीं, बाल भोग की घंटी बज चुकी है, तो चलिए मैं चलता हूँ बाल भोग के लिए। इधर भोजन गृह में एक फोटो लगी है। ये जो गिरवे वस्त्र में है श्री दगड़ू महाराज है, और यहाँ पे लक्ष्मण चैतन्य जी महाराज है, गुरु शिष्य है। और ये फोटो दगड़ू महाराज जी ब्रह्मलीन होने से 15 दिन पहले की है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख रहा है, देखिए कमाल है ना। ये भोजन गृह में फोटो लगी हुई है। अब आपको सिद्धगढ़ के दर्शन कराते हैं, आइए ये लीजिए। सिद्धगढ़ दादा है, 1000 से ज़्यादा टहनियाँ इनकी ज़मीन में जा चुकी है, जटाएं हो चुकी है पूरी। और यहाँ पे दगड़ू महाराज का अस्तित्व रखा गया है। देखिए
नर्मदा जी के किनारे इतना बड़ा बड़दादा मैंने यही देखे हैं, बहुत बड़े हैं ये। काफ़ी लटाए हैं इनकी। देखो इनका मेन कौन सा वाला ये पता नहीं लग रहा इधर। है ना। और मुझे क्या करना था, मुझे चोरल नदी पार करनी थी। अब कहाँ से पार करें मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इधर से पार करनी पड़ेगी मेरे को शायद। ये वाली चोरल नदी है, चोरल संगम है ये। उधर से तो पार कर नहीं पाएंगे। तो कल शाम को पानी इधर नहीं था, मैं इधर से जा सकता था, लेकिन हमें रुकना था। तो फिर इधर से, अब इधर से देखना पड़ेगा, इधर से पार करना पड़ेगा। और मैया में आज जल बहुत ज़्यादा है। सुबह सुबह है ना, तो जल ज़्यादा होता है। मैं चारुकेश्वर से आगे निकलने का सोच रहा हूँ। आगे डायरेक्ट अब सीधा जंगल है, नेटवर्क भी नहीं रहेगा शायद। उस तरह से हमें निकालना पड़ेगा। और लक्कड़कोट का प्रॉपर जंगल लगने वाला है। लक्कड़कोट का ही माना जाएगा वैसे तो, बड़वा का जंगल है ये, ठीक है। तो इसके आगे निकलना है हमें। मैं टारगेट तो सोच रहा हूँ जयंती माता, लेकिन हो सकता है मैं कोटेश्वर ही रुक जाऊँ। आगे आश्रम में डोलारी आश्रम भी है, तो शायद मैं उधर ही रुक जाऊँ, क्योंकि मुझे पता नहीं अभी ये जल कहाँ कब तक ख़त्म हो और नीचे चला जाए। देखते हैं। बाकी बने रहिए मेरे साथ में, और बहुत अद्भुत दर्शन होने वाले हैं आगे के। चलिए। दोस्तों 11:30 बज रहे हैं। मैं इसलिए यहाँ पे रुका क्योंकि उसका कारण बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो आगे चोरल नदी है, इस साइड से जो आ रही है वो चोरल है, और यहाँ नर्मदा जी है। अब ये जल जो है ये बैक आ गया था, अभी कम हो चुका है लेकिन अभी भी काफ़ी है। ये बैक आ गया था और ये पूरा भर चुका था, इस वजह से मैं रुका था। देखिए अब पार नहीं कर पाने की वजह से हमें रुकना पड़ा था। जब इस नदी का पानी नीचे जाएगा तब हम जाएंगे। ऐसा अभी भी हुआ मेरे साथ। देखो कितना अच्छा लगता है। ऐसी चीज़ें पहले हुआ करती थी कि भाई पानी कम होने के बाद में निकलेंगे, अभी भी देखने को मिला। चलिए अच्छा बात है। अब भोजन करके हम यहाँ से आगे निकलेंगे। और ये चोरल नदी का संगम है, उत्तर तट का। आगे नज़र निहाल आश्रम है, और ये ओमकारेश्वर का आगे जंगल है। ये बड़वा का जंगल है सारा। अब इसके बाद में बड़वा का एकदम प्रॉपर जंगल लग जाएगा। तो चलिए, जंगल अब एंट्री होने वाली है। और हो सकता है कल 2-3 दिन हमको ये चोरल नदी पार करने के बाद में भूतेश्वर के बाद कोटेश्वर के बाद में मैं जंगल से होते हुए जयंती माता को सूंगा। जयंती माता की तरफ जो जंगल है, छोटी जयंती माता वाला जंगल है, ओके, उधर जाऊंगा। फिर उधर से चौवन आश्रम से फिर आगे होगा, आगे सोचेंगे जैसे होगा, ठीक है। इधर वाला बड़वा वाला जंगल, जो इधर वाला बड़वा वाला है वो घना ही है, उधर वाला तो जो घना ही है ओमकारेश्वर वाला। तो ऐसा करते करते जाएंगे, देखते हैं। ये वाला रूट काफ़ी कम लोग जाते हैं, इधर कोई भी नहीं आता। कल से 2 लोग आए, वो भी विरक्ति है, तो इस वजह से। अभी इधर देखो, इधर तो कोई भी ना मिले, क्योंकि इधर से मुड़ के चले जाते हैं चोरल नदी से। इसको बोलते हैं पार नहीं करना, ऐसे बोलते हैं। लेकिन उस बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं मिली कि भाई क्यों नहीं पार करना। तो मैं इधर से आगे जाऊंगा कोटेश्वर तक। चलिए, कोटेश्वर जी के भी दर्शन हो जाएंगे, तीर्थ स्थान है वो। और ये रहा सिद्धबड़। यहीं से मैं देखता रहता था कि पानी कितना कम हुआ है, पानी कितना कम हुआ है। अब ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर जगह है। मेरे साथ क्या हो रहा है पता नहीं, यहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा। जैसा एक किनारा है, देखिए संगम है वहाँ का, इतना विस्तृत, और दोनों साइड से जंगल है। कोई आना न जाना, न कुछ, सिर्फ पक्षियों की चहचहाट और माता जी का स्वरूप देखते रहने का मन करता है। यहाँ से जाने का मन नहीं करता। बस देखते रहो और राम नाम जपो, बस पूजा करो 2 टाइम, कहानी ख़त्म करो ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कार्य और भी करने हैं, इस वजह से आगे जाना पड़ेगा। और हो सका तो, अब पता नहीं मुझे, तो
हो सका तो हम देखेंगे, अपने आश्रम के बारे में सोचेंगे, राम राम इंडिया का, अपने नहीं राम राम इंडिया का आश्रम के बारे में सोचेंगे। तो देखेंगे आगे क्या होता है, मैया क्या कराती है हमसे। होगा तो ऐसे जंगल में ही होगा ठीक है, बाकी भीड़ भड़ाके में नहीं होगा, क्योंकि मिले तो सबको शांति मिले। और पक्षी, प्राणी और पेड़ों के लिए ज़्यादा काम होगा उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए आप नज़ारा देख रहे हैं, आपको जितना वीडियो में जितना अच्छा दिख रहा होगा उससे कई गुना अच्छा मेरे को सामने दिख रहा है। नर्मदे यार, हम चले अपने सफ़र, बड़दादा के दर्शन कर रहे और चलो। और ये रास्ता यहाँ से नीचे से होते हुए चोरल नदी के अंदर से जाते हुए उस साइड निकलेगा। दिखाता हूँ आपको, चोरल नदी क्रॉस करनी पड़ेगी अगर जल होगा तो। जल तो है ही, ये देखिए दिख रही है। अब यहाँ से इधर से क्रॉस करके उस साइड जाना है। मुझे निकलना चाहिए सुबह 7 बजे और मैं निकल रहा हूँ शाम को 4 बजे। तो सोचिए कैसे होगा परिक्रमा, कैसे करेंगे हम इतने जल्दी। कहाँ से चले, नीचे जाने का रास्ता कहाँ पे है? इधर तो ये बीच में डाल दिया हुआ है, इधर से ही जाना पड़ेगा, पीछे से होते हुए उधर जाना पड़ेगा। ये देखो इधर से, इससे काट-कूट से जाना पड़ेगा। धीरे धीरे भाई धीरे, और कुछ घुस जाएगा दिक्कत हो जाएगी। कैसे कट कट कर रहे ये लकड़ियाँ। हाँ बस निकल गए। अब यहाँ से हमें एक सही रास्ता और सही पुल की तरह पकड़ के हमें उस साइड जाना पड़ेगा। और देखते कहाँ पे है सही रास्ता। इधर से भी है, उधर से भी है। इधर से चलते, इधर से चलिए। और नीचे थोड़ा ध्यान देते हैं। अरे इधर तो लग रहा है दलदल है सारी। ऐसे में नहीं चलना पड़ेगा, ऐसे में चलो तो दिक्कत है। इधर से एक रास्ता दिख रहा है, कैसे कैसे घूमना पड़ता है देखो दोस्तों। हाँ देखो सही है रास्ता इधर से। अब निकले खुले में, अब चलो कहीं से भी। और इधर से चलते हैं ऐसे, ठीक है। पैर तो गिले होंगे ही। लो जी, ये चप्पल का एक फायदा हो गया, स्लीपर ही नहीं है ये चप्पल। धीरे, एकदम धीरे एंड धीरे। ये चोरल नदी को हम क्रॉस कर रहे हैं। लो जी, चोरल नदी हो गई है क्रॉस। धीरे से चलो, हाँ ऊपर से चलो, एकदम बढ़िया से चलो। अभी इस पत्थर पे देते ही सरक जाएगा पैर। हाँ हाँ हाँ, ये लो जी, हो गई क्रॉस। ये ऐसी है चोरल नदी। ऊपर चारुकेश्वर, ये पीछे नागेश्वर बड़वा से आती है, लेकिन ये बड़वा से भी पीछे से आती है ये नदी। अब देखिए, नागेश्वर से ये नदी क्रॉस नहीं करना बोलते हैं। नागेश्वर जाके फिर रेवाकुंड जाके फिर वहां से क्रॉस करना बोलते हैं। लेकिन हम जब नागेश्वर से आगे चलते हैं तब भी वहां से ये नदी क्रॉस ही होती है। बीच में ये हम क्रॉस करके निकल जाते हैं। इसका उगम तो बहुत पीछे से है। ऐसा कैसा मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए मैं इधर से आ गया। अब ये थोड़ा सा रिस्की पॉइंट है, मुझे थोड़ा सा ये रखना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, मोबाइल रखना पड़ेगा। चोरल नदी हो गई है क्रॉस, देखिए। हाँ अब आगे है भूतेश्वर महादेव।
एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में, मेरे को विचार करने में मजबूर कर दिया। क्या हुआ अभी बताता हूँ, पहले ऊपर जाता हूँ, फिर देखता हूँ भूतेश्वर के दर्शन कराऊंगा, फिर अपने पास समय है आगे बढ़ते बढ़ते बताऊंगा आपको। चलिए अभी यहाँ से देखो ऊपर से चढ़ना पड़ेगा और इधर से नर्मदा जी है। कुछ भी बोलो, नर्मदा जी का जल एकदम साफ ही है। ये चोरल नदी का बड़ा गंदा जल था, हरा हरा था बिल्कुल। देखो यहाँ से ऊपर चढ़ना है। देखो ये चोरल नदी का संगम, और अब हम आ गए हैं भूतेश्वर महादेव। और मंदिर आपको बताऊं तो बहुत पुराना है। चलिए अपन दर्शन करते हैं। ये देखिए भूतेश्वर का परिसर है, ये भूतेश्वर महादेव चारुकेश्वर से ठीक चोरल नदी के सामने ही है। पुराना मंदिर है भूतेश्वर महादेव, देखिए। और ये भी बहुत पुराना है, चारुकेश्वर के समय का ही है लग रहा है। बस वो चारुकेश्वर को ऐसे बना दिया गया। और आप दर्शन कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए दिख रहा है श्रीयंत्र। ऐसे जंगल में ऐसा मंदिर प्रतिष्ठापन मतलब बहुत कमाल की बात है। भूतेश्वर महादेव, ये देख रहे हैं, यहाँ पे त्रिशूल बना है, यहाँ पे चंद्र बना है। सुंदर है, बहुत सुंदर है भूतेश्वर महादेव। ऊपर भी एक ऐसा चबूतरा सा है मतलब। और ये देखिए, ये जो बनावट है कमाल की है, मतलब बहुत पक्का है ये मंदिर, बहुत सुंदर। और इसको खंभों की आकृति देखिए, ऐसा मत समझ लेना कि ऐसा ही छोटा मोटा। ये देखो, इसका भी परिसर बहुत बड़ा और भव्य और सुंदर भी है। और ये दोनों चोर है, इसमें से ये छोटा वाला भी मेरी चप्पल लेके भाग रहा था, तब मैंने देख लिया, टक से पकड़ लिया उसको। तो ऐसा ये मंदिर, इसकी सीढ़ियाँ भी देखिए, ब्लैक स्टोन से बनाई हुई सीढ़ियाँ, अद्भुत कमाल का मंदिर है। ये भी जंगल के अंदर बनाया हुआ मंदिर है ना, बिल्कुल नर्मदा जी के किनारे है ये, ऊपर की तरफ चट्टान पे। बहुत सुंदर मंदिर है। और यहाँ पे साधु कुटी है, साधु रहते इधर, इधर भी साधु रहते, इधर भी साधु रहते। ऐसा साधुओं के लिए बनाया गया है ना, कमाल। चलिए, मेरे को बोल तो रहे थे रुक जाओ, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो निकले इधर से 2 मिनट के रास्ते से, ठीक है। चलिए, नर्मदे हर 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 महादेव। ये वाला कोटेश्वर मंदिर नहीं, कोटेश्वर नहीं, भूतेश्वर, सॉरी। ये भूतेश्वर मंदिर ना कहीं से भी दिखता नहीं है, उधर से भी नहीं दिखता, इधर से भी नहीं दिखता, नीचे से। हाँ, मतलब पेड़ों से ढका हुआ है चारों तरफ से। और कमाल का मंदिर है। ऐसे जंगल में ऐसे मंदिर कैसे बना लिया और कब बना लिया। और आगे भी एक आश्रम ऐसे लाइन से। दोस्तों, मेरे को लगा आश्रम इधर मिलेंगे नहीं, लेकिन इधर तो सारे लाइन से ही आश्रम है। चलिए, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। और क्या घटना हुई वो मेरे साथ में, वो बताता हूँ मैं। पहले तो ये देखो कितना सुंदर है, हरे हरे दोनों पट्टियों के बीच में एक नीले कलर की नर्मदा जी, देखो कैसा लग रहा है। और मेरे को यहाँ से चलते हुए इतना आनंद आ रहा है, इतना अद्भुत लग रहा
अभी ये गाय का बच्चा आ गया। क्या रे भाई, साइड चाहिए? अरे मत मत डरो मत। हाँ बस, चलो चला गया वो। बहुत सुंदर है, अद्भुत रास्ता है। आगे भी दो गाय हैं। ये रास्ता देखिए कितना सुंदर है। वाह। अरे हम यहाँ से जा रहे हैं, सोचिए सिर्फ कि भाई कैसा लग रहा होगा मुझे, क्या आनंद लग रहा होगा। देखिए एकदम हरा भरा ऐसा ये, और इधर से नीली नीले कलर में मां नर्मदा जी, और आगे का तट देखते हुए मैं जा रहा हूँ। वाह, सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसी जगहें देख के लगता है कि अब यहाँ से कहाँ जाएंगे अपन, यहाँ से जाने लायक है, रह जाए यहीं पे, ऐसा लगता है। ये भैंस देखो कैसे दिख रही है, ये देखो क्या मारेगी। ये डरती है। देखो खड़ी रहेगी उधर ही, उधर। यहाँ पे क्या है, कहीं कहीं थोड़ा सा ये पानी भरा होता है, इस वजह से पैर खराब हो जाते हैं। पिछले तो मैं अभी कीचड़ से ही भर गया था पैर, अभी मैंने धोया वो पैर। और ये कुत्ता उस भूतेश्वर महादेव से मेरे पीछे 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 आगे आगे रास्ता दिखाते हुए जा रहा है। देखो ये नज़ारा देखो, आप सिर्फ फील करो इस बात को। देखिए कितना सुंदर है सब कुछ, बहुत सुंदर है। देखिए ऐसा रास्ता मिला है अपने को। यहाँ से ऊपर से रास्ता जाता है मां नर्मदा जी से, नीचे से बहते बहते देखिए। और आगे अब जंगल, डायरेक्ट जंगल, प्रॉपर जंगल है ये सारा। ऊपर के गांव खत्म हो चुके हैं। इधर क्या है, था कुछ भाई। अब आपको बताते हैं कि क्या बात हुई थी। बात ये हुई थी, हम कल 3 परिक्रमावासी थे चारुकेश्वर में। भोजन करके हम एक बेंच पे बैठ गए। जो तीसरे थे वो आए, और 2 लोग बैठे थे, तीसरे तो आए। तो बोले, मैं बोला बैठो महाराज। तो बोले जब आप बैठे हो तो हम कैसे बैठे, ऐसा बोला, मतलब एकदम ऊंची आवाज़ में। मैं बोला ठीक है महाराज, मैं उतर जाता हूँ। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने बोला रुको, हाँ 2 मिनट। हाँ, तो उन्होंने बोला यहाँ पे कैसे बैठूँ मैं, जब बैठे हो तो। फिर मैं उठ गया और बोला आप बैठ जाओ महाराज। फिर उनको मैं ऐसे लहजे से बोला कि उनको अपनी गलती समझ में आ गई। कैमरा थोड़ा ख़राब हो गया क्या? हाँ, तो अपनी गलती समझ में आ गई। हाँ ठीक है, ठीक है। फिर वो अपनी बातें बताने लग गए। तब मुझे समझ में आ गया कि कहाँ तक लेवल के है और कहाँ तक है। मैं बोला ठीक है भैया, जैसा है ठीक है, अपनी अपनी लाइफ है। तो फिर मैं उनके ऊपर टीका कोई किया नहीं। उसके बाद अभी सुबह हुई। सुबह होने के बाद में बाबा जी पड़ गए बीमार, एकदम से ठंडी और बुखार हो गया उनको, और एकदम गिर गए। मेरे को लेट भी उसी वजह से हुआ कि वो बीमार पड़ गए। और वहाँ आश्रम में थोड़ा सा वो लोग देख नहीं पा रहे थे, और वो अपने राम नाम में लगे हुए थे। तो वो एक जगह गिर गए वो, और एकदम ठंडी से कांपने लग गए। मैं दौड़ के चला गया, एक बंदे को बुलाया। फिर हम दोनों ने उनको उठा के बिठाया। फिर उनके लिए मैंने कल ही बड़वा से 2 ORS ली थी। फिर एक उनको दी, क्योंकि उनको हो चुका था, फूड पॉइजन हुआ था, इस वजह से BP बढ़ चुका था, इसी वजह से वो गिरे और बहुत कुछ हुआ। ठीक है, तो फिर
अब मैं सोचने लग गया, इतना सब कुछ होने के बाद में वो सो गए, अब सोए हुए थे, इस वजह से मैं आराम से, वो ठीक हो गए थे लगभग, तो इसलिए मैं अब निकल के आ गया 4 बजे। तो इस बात को सोच रहा था, जो पिछली रात को जो अहंकार था, एकदम एटीट्यूड था मैं कि मैं साधु हूँ, मैं ऐसा हूँ, उनको लिटरली आश्रम के लोगों को बोल रहे थे थाली ले आके दो, पानी ले आके दो, ऐसा बोल रहे थे वो लोग, सही से बोल भी नहीं रहे थे, इस एटीट्यूड से बोल रहे थे। तो सोचो वो एटीट्यूड गया कहाँ, वो सारा अहंकार घमंड सब निचोड़ दिया दूसरी ही दिन। सोचो अब ये सब क्या है, 73 साल की उम्र हो चुकी थी उनकी, फिर भी ये सब। और अहंकार कहाँ लाके तोड़ता है, किसकी जरूरत पड़ी, जिसको बोल रहे थे कि तू बैठा है तो मैं कैसे बैठूं, इसको बोल रहा था, तो फिर जरूरत किसकी पड़ी लास्ट में। तो अहंकार ये सबसे बेकार चीज है दोस्तों, कुछ फायदा नहीं इन चीजों का। तो ये बात मुझे समझ में आ गई और बहुत कुछ सीखा उन महाराज से, क्योंकि उनकी गलतियों से ही सीखा जाता है दूसरों की। अब देखिए हम कहाँ पर पहुंचे, ये देखो इधर से कैसे जाना है, वहाँ के किनारे से है, लेकिन सब पहाड़ी वाला रास्ता अब लग चुका है, इस वजह से हमें ऐसे जाना पड़ेगा अब। अरे बाप रे, किधर से किधर गया भाई ये रास्ता। अभी इस कीचड़ में तो कैसे जाएंगे। इधर एक झरना है, अगर हम इस कीचड़ पे पैर देते हैं तो क्या होगा, तो हो तो कुछ नहीं रहा है, कहीं कहीं पैर नहीं देना पड़ेगा। हाँ ये रहा, बस निकल गए हैं, लास्ट पड़ाव ये वाला। अब इधर से कैसे निकलेंगे, इधर लगता है मुझे अपने पैर खराब ही हो जाएंगे। नहीं खराब तो नहीं हुए, काफी आ गया मैं। अब इधर से होते हुए ऊपर जाना है, तो मैं मोबाइल रखता हूँ फिर जाता हूँ। अरे बाप रे, अरे डर गया ना रे मैं। चलो ये देखो इधर खड़ा हूँ मैं, मोबाइल रखता हूँ। ये देखो कितनी मिट्टी उड़ा गया ये रास्ता, देखो अभी एकदम मिट्टी वाला रास्ता आ चुका है, पहले गिल्ला था अब मिट्टी वाला है। चलो कोई बात नहीं, अब ये कोटेश्वर तक जाएगा डोलारी आश्रम होते होते। देखते अपन डोलारी रुकेंगे या फिर कोटेश्वर रुकेंगे, अपने पहुंचने पे है। एकदम सुनसान रास्ता है, देखो कोई यहाँ पे नहीं है। अब मैं सीधा सीधा ही जा रहा हूँ और मैप में भी दिख रहा है अभी नेटवर्क है इधर तक, अब आगे का पता नहीं। लेकिन आप इस रास्ते से आओ, थोड़ा पूछते पूछते आना, यहाँ पे भटकने के चांसेस है थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि रास्ता गांव से होता जाता है, जंगल अब शुरुआत हो चुकी है, जंगल पूरा दिख रहा है मुझे आगे, लेकिन यहाँ तक गांव है, गाड़ियाँ आती हैं, इस वजह से सब पता लग रहा है। ये देखो इधर से हम 56 रास्ते हो गए हैं, ये देखिए कितने रास्ते हो गए इधर। अरे रे रे, पता ही नहीं अब कहाँ से कहाँ गया रास्ता, ये सब खदान है, इस वजह से यहाँ तक आया, गलत आ गया। चलो उधर से उधर जाना है अपन को, सीधा रास्ता। दोस्तों मैंने ऐसा रास्ता चुना है जो कि अगले 4-5 दिन मुझे अकेले ही घूमना पड़ेगा जंगल में। इसमें जंगली सूअर, जंगली जानवरों का थोड़ा डर रहता ही है, और सबसे ज़्यादा डर रहता है रास्ता भटकने का। रास्ता भटका तो बड़ा बुरा हाल होगा, जंगल में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन गांव मिल जाता है, ढूंढने की अलग अलग टेक्निक होती है, मिल ही जाएगा। लेकिन रास्ता ना भटकूँ, बस यही माँ से निवेदन रहेगा हमेशा। बाकी ये भैरव हमारे साथ में आया है, इसका भी साथ हो गया मेरे साथ, अच्छा लगा। चलो अब देखो ये नर्मदा जी के किनारे आ गए हम फिर से। चलो ये एक अच्छा हो जाता है, नर्मदा जी के किनारे आए ना फिर कोई डर नहीं रहता। लेकिन फिर भी जंगलों में डर रहता है, नर्मदा जी के किनारे एकदम किनारे पे रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जंगली जानवर होते हैं ना, वो पानी पीने आते हैं इस वजह से। ठीक है,
मैंने बता दिया आपको। और कभी कभी बच भी जाता है आदमी, जैसे मैं बच गया था, काफ़ी बार मैं सोया था।